सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको विचार, चरित्र और व्यवहार का रोग के साथ जो संबंध है उस विषय पर अगला वीडियो देने जा रहा हूं। अब तक इसकी श्रृंखला में बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं। इसी का अगला भाग आज बना रहा हूं। तो आज के भाग में हम लोग जिक्र करेंगे पहले ल्यूकेमिया पर। यह जो ल्यूकेमिया की बीमारी है, जिसमें कि यह कैंसर है, ब्लड कैंसर। आखिर यह हो कैसे जाता है, इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे मुख्य कारण जो है हमारे विचार का, हमारे चरित्र व्यवहार का, वो यह है, यह उन लोगों को हो जाता है जो अपने जीवन का उत्साह खो देते हैं, जिनके जीवन में बहुत निराशा, हताशा आ जाती है, उन्हें ही ल्यूकेमिया की बीमारी हो जाती है। जो अपने जीवन को जीवंत बनाए रखते हैं उनमें यह बीमारी नहीं होती है। जब हम विपरीत दिशा में भागने लगते हैं, ये कैंसर क्या है? कोशिकाओं का जो विभाजन होता है वह जिस डायरेक्शन में होता है उस डायरेक्शन को मोड़ देना, जिस ओरिएंटेशन में होता है उसको मोड़ देना। तो क्लॉकवाइज जब तक डिवीजन होता है तब तक तो सही होता है। जब एंटी क्लॉकवाइज डिवीजन होता है तो कैंसर हो जाता है। और एंटी क्लॉकवाइज डिवीजन कब होता है? जब एरर होता है डिवीजन में। और एरर कब होता है? जब उस पर अत्यधिक प्रेशर होता है, अत्यधिक तनाव होता है। अत्यधिक तनाव तब होता है जब हम लोग बहुत भोजन करते हैं, जब हम लोग तनावग्रस्त होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, जब जिंदगी से हमें रस नहीं मिलने लगता है, रस सूख जाता है, हमें कोई मजा नहीं आ रहा होता है जीवन में, जीवन दुखदाई हो जाता है, फिर भी जीने के लिए जब मजबूर होना पड़ता है और इतना तनाव होता है कि हमारे मस्तिष्क की कोशिकाएं नहीं सह पाती हैं। तो कुछ लोग तो ऐसा होता है कि तनाव झेल जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो उस तनाव को नहीं झेल पाते हैं और उनमें रिएक्शन तेज हो जाता है, यानी अत्यधिक संवेदनशील लोग होते हैं जो। तो जो बहुत ज्यादा संवेदनशील लोग होते हैं और तनावग्रस्त हो जाते हैं, उनमें यह परेशानी होती है। और तब वहां एरर आता है डिवीजन में, क्योंकि उनमें एब्सेंट माइंडेडनेस भी होने लगता है। वो स्वयं अपने साथ युद्ध करने लगते हैं। तो इस तरह से ये बीमारी आ जाती है। अब इसके बाद है कि जो यकृत में, लिवर में जो परेशानी होती है, जैसे पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस की समस्या हो जाती है, या लिवर में सूजन हो जाती है, लिवर में गांठ पड़ जाती है, यानी लिवर के जितने भी इशू हैं, लिवर काफी कड़ा सख्त हो जाए
या लीवर में कैंसर हो जाए, ये सब समस्या आती है। तो यह किनको आती है? हमारे कैसे विचार होते हैं कि ये समस्या आ जाती है। अब हम इन विचारों को, जैसे मैंने बताया ल्यूकेमिया के संदर्भ में, तो उन विचारों को ठीक करके हम उसे ठीक कर सकते हैं, ल्यूकेमिया को, चाहे ये लीवर की समस्या को भी। इसके लिए क्या है, हमें ध्यान की पद्धत अपनानी पड़ेगी, प्राणायाम की पद्धत अपनानी पड़ेगी, जीवन की सकारात्मक सोच हमें लानी पड़ेगी, भक्ति अपनानी पड़ेगी। यह जीवन जो हमें मिला है, यह प्रभु प्रेम में मिला है, यह अभिशाप नहीं है, इसे हम अभिशाप न बनाएं। यह प्रेम में मिला है, प्रेम के लिए मिला है। तो उस अनन्य प्रेम में, उस भक्ति में हम डूबें, तब जो है आप देखेंगे बीमारी नहीं रह जाएगी। और जब हम उसको इनकार कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, जीवन को दुत्कार देते हैं, तब तो फिर हम अपनी ही जो जीवन शक्ति है उसके विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, बीमारी तो होगी ही। फिर जब हम अपने जीवन से प्रेम नहीं करेंगे, अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी आत्मा से, अपने अंतःकरण से प्रेम नहीं करेंगे, तो ऐसा होगा ही। और वो हम प्रेम तभी कर सकते हैं जब हम सही पथ पर हों, जब सत्य और न्याय पर हों, प्रेम पर हों, दया हो, करुणा, अहिंसा पर हों, तभी स्वयं से प्रेम होगा, अन्यथा गलानी होगी स्वयं के प्रति। तो ये जो लिवर इश्यू है, यह क्या होता है, यह किस लिए होता है, कैसे सोच वालों को होता है? वैसे व्यक्ति जो परिवर्तन को पसंद नहीं करते हैं, जो सोचते हैं जिंदगी ठहर जाए, रुक जाए, जिंदगी अभी जैसी है वैसे ही रह जाए, और जिनमें बहुत ही वो पशुओं वाली जो भावना गढ़ी होती है, छाई होती है, पाश्विक प्रवृत्ति जिनमें होती है, तो वो जो प्रिमिटिव इमोशंस हैं, वे इसके बहुत बड़े कारक होते हैं। जो हमारे में गुस्सा है, वह गुस्सा, क्योंकि लीवर में बहुत एनर्जी होती है और गुस्से में भी बहुत एनर्जी होती है। जब हम गुस्सा करते हैं तो बहुत एनर्जी रिलीज होती है। यदि हम बहुत गुस्सा करना चाहें और ना कर पाए तो क्या होगा? एनर्जी वहां से लीवर से रिलीज हो जाएगी, लेकिन बाहर विचार और कर्म में नहीं आ पाए तो वह दबा दी जाएगी। तो वहां रिलीज करा के फिर उसमें दबा देना बहुत प्रेशर पैदा करता है और लीवर को बिल्कुल विध्वंस कर देता है। लिवर फैल जाए या उस कंप्रेस्ड हो जाए, वहां पर दब जाए, तो ऐसे में कैंसर शुरू हो जाता है। तो गुस्सा बहुत है, लेकिन गुस्सा करें तो किस पर करें? सामने वाला अपना है और सामने वाला हमसे ज्यादा मजबूत है। अगर हम 2 गाली देंगे तो वो 20 गाली देगा, हम 1 डंडा मारेंगे तो वो 20 डंडा मारेगा। उस डर से तो ये क्रोध और भय, इन दोनों का जो मिश्रण होता है, ये लीवर की समस्या का बहुत बड़ा कारण होता है। और अधिकतर लोग जो कमजोर हैं वे इस फेर में फंस जाते हैं। वे करें तो क्या करें, तो अपना ही सर्वनाश फिर जो है इस तरह से कर लेते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, इनकी एक आदत और क्या हो जाती है, जब गुस्सा प्रकट नहीं कर पाते उस अर्थ में, तो क्या करते हैं, ये दूसरे का दोष निकालते हैं, नुस्ख निकालते हैं और व्यंग्यात्मक भाषा में बोलते हैं। तो ये सदैव दूसरे का दोष निकालने में रहते हैं। तो ऐसे लोग जो दूसरे का दोष निकालते हैं, पीठ पीछे शिकायत करते हैं, निंदा करते हैं, उसी में रस पाते हैं, और ऐसा वे इसलिए करते हैं क्योंकि वे खुद को धोखा देते रहते हैं, खुद को तसल्ली देते रहते हैं, स्वयं को धोखा देते हैं कि तू ठीक है। अपनी गलतियों को नहीं देख पाते हैं, अपने ही पीठ थपथपाते रहते हैं अपने हाथों से, और ऐसा करने के लिए वे दूसरों का दोष देखते हैं। तो सोचते हैं अमुक जो है दोषी है, मैं तो बचा हुआ हूं, मैं तो सही हूं, शुद्ध हूं, और मैं उससे कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसीलिए दोष
इस तरह से वह बोलता है कि जो दोहरी अर्थ वाली हो, ड्वेल मीनिंग हो और व्यंग्यात्मक हो, तीर शब्दों में के रूप में जाए, उसको भेद दे और लड़ भी नहीं पाता है क्योंकि उतनी ताकत भी नहीं होती है, तो ऐसे लोगों को ये बीमारी हो जाती है। तेल और घी बहुत खाते हैं जो लोग, उनको ये लिवर इशू होती है। तो अब तेल और घी क्यों खाते हैं इतना बहुत लोग? इसलिए कि वे बलवान होना चाहते हैं और बलवान हो करके उसको प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है, परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि वे प्रकट कर सके। तो लिहाजा वे हजम तो करते जाते हैं, खाते जाते हैं, लेकिन उसको, उस ऊर्जा को जिसको वे लिए हैं, उसका वे सदुपयोग कर नहीं सकते और दुरुपयोग भी नहीं कर सकते। हालांकि आड़े तिरछे गाली देकर, निंदा शिकायत करके करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन ये इतना पर्याप्त नहीं होता है और इसका जो जहर बनता है वह उनके लीवर को बहुत जबरदस्त डैमेज करता है, नुकसान पहुंचा देता है। तो ऐसे लोगों को ये परेशानी हो जाती है। इसीलिए वे लोग तेल और घी पर ज़्यादा जोर देते हैं, सोचते हैं खा के बलवान बनूंगा और मुकाबला करूंगा, लेकिन फिर भी उनको इतना बल नहीं होता कि वास्तविक अर्थ में जो बलवान है उसे भिड़ सके। तो ऐसे लोग लीवर की शिकायत से परेशान रहते हैं, पीलिया, जॉन्डिस वगैरह की समस्या उनको होती है, या कैंसर हो जाता है, या सूजन हो जाती है। अब इसके बाद एक तीसरी समस्या लेते हैं और वो है फेफड़े की समस्या। ये फेफड़े की समस्या भी, जिसमें कि सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार भी होते हैं, साथ में अस्थमा होता है, सांस की परेशानी है, ब्रोंकाइटिस है, प्लोरोसिस है, पीप जम जाना फेफड़े में, इस तरह की शिकायतें होती हैं, या उसमें से खून आ जाना, फेफड़े में भी कैंसर हो जाता है, लंग कैंसर, गांठ बन जाना। तो ये सब समस्याएं आती हैं, जिनको आखिर उनके कौन से विचार होते हैं ऐसे, जैसे उनको ये समस्याएं आती हैं। तो बाकी लोग तो जीवन से घबराते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं कि जो जिंदगी से घबराते हैं। तो जिंदगी से घबराने वाले को ये परेशानी होती है, इन्हें शुद्ध वायु नहीं मिलती, और ये अपनी बातों को प्रकट नहीं कर पाते, इनकी बातों को कोई सुनता नहीं, तो इनका दम घुट जाता है खुद। जिनकी बातों को कोई नहीं सुनने वाला है, जो चाहता है सुनाना लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो मन की बात मन ही में रही, तो फेफड़े में ही, फेफड़े की सांस फेफड़े में ही रही। तो जो सांस पूरी बाहर नहीं निकल पाती है, तो वहां पर जो है एयर रह जाता है। इसको मतलब बायोलॉजी के टर्म में रेसिजुअल एयर कहते हैं, जो कि वहां बना रहता है। उसमें पॉइजनस गैसेस जो होते हैं, प्रदूषित वायु होती है, जो वहां बने रहते हैं। तो पूरा फेफड़ा हमारा साफ नहीं हो पाता है, मन में वो बात घुमड़ती रहती है, बोलना चाहते हैं लेकिन बोले तो किसको बोले, कोई सुनने को तैयार नहीं, जो सुनता है वो मानने को तैयार नहीं, जो मानता है वो ऐसा जवाब देता है कि हमारे दिल में और छेद हो जाता है। तो इस तरह के लोगों को फेफड़े में समस्या आनी शुरू होती है। ऐसे लोग जिंदगी से बहुत डरते हैं, जो सोचते हैं कैसे मेरी जिंदगी चलेगी,
कैसे लोगों का मैं समर्थन हासिल करूंगा, कैसे मेरी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और इसके चिंता में इतना रहते हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि मैं कर पाऊंगा, लेकिन प्रयास भरपूर करते हैं और इस प्रयास में वे हाँफते हैं। विश्वास उतना नहीं होता है कि मैं कर सकूंगा, फिर भी करते हैं और हाँफते हैं और उन्हें सहयोग नहीं मिलता। परिवार से, समाज से, अपने यहाँ तक अपने नजदीकी, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, इन सब से भी सहयोग नहीं मिलता और उसी में वो करता जाता है, इन्हीं के लिए करता जाता है वह, और इसी में उसका दम निकल जाता है। तो फेफड़े की समस्या उनको ऐसे में बहुत हो जाती है। वे स्वयं को महसूस करते हैं कि वे शायद उतने लायक नहीं हैं, इसीलिए वे डिप्रेशन में रहते हैं, दुख में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। अपनी प्रतिभा पर उन्हें शक होता है और परिस्थितियां ऐसी लाचार कर देती हैं कि अपनी बातों को श्रेष्ठ ढंग से वे कह नहीं पाते, रख नहीं पाते, रखते हैं तो कोई मानता नहीं है। इससे उनको डिप्रेशन उनका और बढ़ जाता है, तो और घुटन हो जाती है। और ये कारण है कि उनके भीतर में इस तरह के तनाव उत्पन्न होते हैं। अब भीतर की इतनी गर्मी होती है जो बाहर से प्रतीत नहीं होती है। तो ठंडी चीजों का सेवन वे शुरू कर देते हैं, इसीलिए वे ठंडी चीज खाते हैं। आइसक्रीम खाने लगेंगे, ठंडा पानी पीने लगेंगे और परिश्रम बहुत करते हैं। उन्हें लगता है कि मुझे कुछ करके दिखाना चाहिए, इसलिए अपनी हैसियत से ज्यादा परिश्रम करने की कोशिश करते हैं और उसमें उनकी सांस फूलती है। तो फिर अनियमित भोजन करना, अनियमित उनका आचरण व्यवहार होता है। और धूल, धुएं और ठंडे स्थानों पर और अंधकार वाले स्थानों पर जहां कम वायु का संचरण हो रहा है, वैसे स्थानों पर जहां शुद्ध वायु का संचरण नहीं है, वैसे स्थानों पर इनका निवास हो जाता है। सांस फूलती है, सांस की परेशानी होती है, फेफड़ा इनका डैमेज होने लगता है। ऐसे लोगों को प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि फेफड़े की ताकत प्राणायाम से है। तो अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाएं प्राणायाम से, और फिर आपकी बात दमदार होगी। लोग कहेंगे, सुनेंगे भी, लोगों की बात आप भी सुनेंगे, और इस तरह से आपकी समस्याएं हल हो सकती हैं। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, अपने को हीन भावना से ग्रस्त नहीं करें। हीन भावना से ग्रस्त जो होते हैं वे ही सांस की बीमारी में फंस जाते हैं, जिन्हें लगता है कि चारों ओर से शत्रुओं ने उसे घेर रखा है और उसका दम घोंट देंगे। तो हर तरफ उन्हें शत्रु नजर आते हैं, यहां तक कि अपने घर वाले भी उसे लगते हैं कि उनके खिलाफ कुछ साजिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, कुछ रचना हो रही है। तो वे कुछ घुटा घुटा महसूस करते हैं, और सांस की बीमारी यही होती है शुरू। और जितना ऐसा महसूस करते हैं उतना ही ज्यादा होती है। तो अपना पक्ष आराम से रखें, निर्भीकता से रखें, स्वस्थ तरीके से रखें, तर्क संगत रखें, वक्त आने पर अपना निश्चित बोलें। आपके विषय में बोला जा रहा है, आपके हित की बात की जा रही है, ऐसे लोग अपने हित की बात भी नहीं रख पाते हैं, लड़ नहीं पाते हैं, अपनी बातों को दूसरे से कहलाते हैं। यदि उन्हें अपना हिस्सा चाहिए बंटवारे में तो स्वयं नहीं कह पाते हैं, और दूसरे को
बुआ को, तो दादी को, तो मौसा को, तो चाचा को, तो चाची को, किसी न किसी अन्य को, रिश्तेदारों को, मित्रों को फेवर में लेने की कोशिश करते हैं, उससे बुलवाते हैं। या साहस नहीं होता है कि स्वयं जा करके बोलें कि यह हमारा हिस्सा है, मुझे इतना चाहिए। ये फेफड़े की कमजोरी है। ये उस मानसिकता से ही फेफड़ा कमजोर होता है। तो अपनी इस मानसिकता को चेंज करें। न्याय की बात बोलने में गुरेज नहीं करें, बोलें, स्पष्ट बोलें, मुख पर बोलें। अगर आप स्पष्ट बोलेंगे तो दिमाग स्पष्ट रहेगा, आपका फेफड़ा स्वस्थ रहेगा। अन्यथा अगर दम घुटा घुटा महसूस करेंगे तो सांस तो फूलेगी ही। तो इसमें इतना ही मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इस 3 विषय में, ये जो ल्यूकेमिया के विषय में और लीवर और लंग के विषय में जो बताया गया, इसमें कौन कौन से विचार, व्यवहार, चरित्र थे, इसको अगर आप समझ गए हैं तो अगर आप इसको व्यवहार में लाएंगे तो आप देखेंगे कि इन तीनों बीमारियों से छुटकारा आपको मिल जाता है। और नहीं तो अगर इस तरह की बीमारी है, आपके ऐसे लक्षण हैं, तो आपको ये बीमारियां निश्चित ही हो जाएंगी। ये सिर्फ समय की बात होगी। तो आज इतना ही। ओम।